तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं अल्कोहल और फिनॉल का लेक्चर नंबर 3। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। सो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने हेडिंग भी लगाया है नंबर 2, फ्रॉम एल्कीन and by addition of water. So from alkene how to prepare alcohol by the addition of water. रिएक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका एल्कीन है। क्या है ये आपका एल्कीन है। और ये आपका वाटर है HOH, एंड ये यहाँ पे रिएजेंट लगाएंगे और उसके बाद डबल बॉन्ड ये वाला टूटेगा, एक कार्बन पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन पे OH जाएगा और ये आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, कौन कौन से रिएजेंट लगेंगे, सब कुछ बताएंगे, बने रहे मेरे साथ। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, 3 तरह से हम लोग वाटर का एडिशन कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू ऐड वाटर इन द एल्कीन। फर्स्ट इज एसिड कैटलाइज्ड addition of water, second is hydroboration oxidation, third is oxymercuration demercuration. So one by one हम लोग तीनों मेथड को देखेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन को इरेज कर रहा हूँ और फर्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। चलो शुरू करते हैं शुरू से। चलो ये देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमने पानी लिखा, इसको वाटर कहते हैं। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से तो ये होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये सिमेट्रिकल है, एक पे OH एक पे H, कहीं पे भी लगा दो। तो CH2 H और OH। लेकिन बंधु यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती है सर, कैसे होगी बताओ? यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वाटर के पास भी क्या है, तुम्हारे पास पाई लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं कैसे बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हम लोग एसिड कैटलाइज्ड, एसिड मीन्स H2O, H+ मीन्स H2SO4 HCl, कहीं से भी एक एसिड डाल दो उसमें वाटर में, है ना। ऐसे मतलब H+ की जगह पे ऐसे लिख सकते हो तुम, डाइल्यूट H2SO4। सो डाइल्यूट मीन्स पानी और H2SO4। तो अब क्या होगा, वाटर का क्या काम होता है? वाटर H+ और OH-। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो भैया और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए क्या बना दो, प्रोडक्ट बना दो। CH3 CH OH CH2H। क्या फॉलो किया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे फॉलो किया मार्कोनिकॉफ रूल। हमने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया। कैसे? जैसे कि कोई भी HX है ना, मान लिया, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा। HX नहीं, जैसे मान लिया AB भी है, वो भी वही काम करेगा, माइनस और प्लस।
तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है भैया, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ऐसा समझो कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आके तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ गया। और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो गया। लेकिन हर जगह मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। ये जनरल कंसेप्ट है, ऊपर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इससे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। चलो अब हम इसकी मैकेनिज़्म सीखते हैं, है ना। तो ये मैं हटा रहा हूँ, मैकेनिज़्म देखते हैं। इसी मेथड को कराएंगे, बाकी उन दोनों मेथड के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो होता है तो फिर दिक्कत होती है मुझे भी और तुम्हें भी। चलो क्या है हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे H+ ले आए। H+ मतलब एसिड मतलब जैसे कि H2SO4, तो H2SO4 से H+ अगर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, H+ और HSO4-, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। चलो देखते हैं, दोनों करके देखते हैं, तुम्हें बताते हैं रीज़न क्या है ना, सब बताएंगे एक एक बात। पहले हमने माना कि ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहाँ पे ये हो गया CH3। फिर दूसरे केस में मान लिया यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो CH3 CH2 एंड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब तुम खुद बताओ कौन सा फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला केस कि सेकंड वाला केस। फर्स्ट वाला केस फॉलो करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कार्बोकेटायन है 2 डिग्री, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कार्बोकेटायन है 1 डिग्री। सो यहाँ पे देख लेंगे इंटर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अगर हमको स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है तो उसको लेंगे, रीअरेंजमेंट भी करना पड़ रहा है, रीअरेंजमेंट के बाद भी मिल रहा है तब भी हम उसको फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये वाला हम लेके चलेंगे, ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये वाला कार्बोकेटायन। चलो अब ये वाला कार्बोकेटायन उठा लें, CH3 CH CH3। अब यही स्टेप तुम्हारी क्या है, RDS भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको स्लो स्टेप भी कहते हैं, है ना। यही स्टेप तुम्हारी स्लो स्टेप भी है, जिससे रिएक्शन का रेट स्टेबलाइज होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब अगली स्टेप में हम पानी का यूज़ करेंगे। पानी कैसे, H ऑक्सीजन लोन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, बहुत बढ़िया, तो पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने CH3 CH3 यहाँ पे पानी को ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कहानी बहुत आसान है, यहाँ से क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें यहाँ से केवल H+ निकालना है ना। इसको अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, देखना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो हमेशा तुम्हें पता है हाइड्रोजन सेक्रीफाइस देगा, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है CH3 CHOH एल्कोहल बनके तैयार हो गया। अब ये H+ कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे पास पड़ा हुआ है अभी HSO4, तो ये HSO4 के साथ मिलेगा यहाँ पे
ये क्या करेगा, HSO4 माइनस से मिलेगा और H2SO4 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। क्योंकि कैटलिस्ट का क्या काम होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रेट को घटाते या बढ़ाते हैं। तो ये इसका काम था, H2SO4 बाहर हो गया। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन में, वो देखना ध्यान से। तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बोकेटायन हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। दूसरा क्या है कि जो रेट है, रेट ऑफ हाइड्रेशन कह सकते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। फर्स्ट कार्बोकेटायन CC। और थर्ड जो पॉइंट है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट की संभावना है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट की संभावना है तो रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, है ना, ये सारा काम करेंगे। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक चीज़ और समझ लो कि ये जो कहानी तुम्हारी चल रही है पूरी, इसमें क्या होता है बेटा, जो कार्बोकेटायन है, कोई भी कार्बोकेटायन, जैसे ये ले लिया, तो कोई भी कार्बोकेटायन होगा वो कैसा है बेटा, प्लेनर स्पीसी होती है। कार्बोकेटायन कैसी होती है, प्लेनर स्पीसी होती है। तो जो H2O का एडिशन है वो कहाँ से, दोनों साइड से हो सकता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो दोनों साइड से हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अटैक ऑफ H2O कैन occur from both side, फ्रंट एंड बैक, जिसकी वजह से क्या होगा, रेसिमिक मिक्सर मिलेगा। मतलब रिटेंशन, फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा था, यहाँ पे रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें रेसिमिक मिक्सर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सर मिलेगा। तो ये इसकी पूरी कहानी हो गई। अब समझो बात को, क्वेश्चन इससे जुड़े हुए देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। बाकी तो तुम समझदार हो, ये चीज़ मैकेनिज़्म हमको समझ में आ गई है ना। ये मैकेनिज़्म थी रिएक्शन का। यहाँ पे मैकेनिज़्म लिखा नहीं है तो लिख देते हैं, मैकेनिज़्म। ओके, अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन compare the rate of hydration of following एल्कीन्स। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन ए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी, CH3 C
CH3 CH2 डबल बॉन्ड। क्या है रेट ऑफ हाइड्रेशन? तो हमने क्या बताया बेटा अभी आपको कि रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करती है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन है 1 डिग्री, यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे इस जगह ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 डिग्री। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा CAB, ये ऑर्डर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर A, फिर ऑप्शन B, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा हुआ है Cl। ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे लगा हुआ है NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर D, यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। चलो फिर यहाँ पे चेक करते हैं, आप भी ट्राई करना पॉज करके, है ना, डायरेक्ट मत देखना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये कार्बोकेटायन का जनरेशन होगा, यहाँ पे भी ये कार्बोकेटायन है, सभी जगह सेम कार्बोकेटायन है। तो अब कार्बोकेटायन के बेसिस पे तो आंसर दे नहीं सकते क्योंकि सेम तरह का कार्बोकेटायन बन रहा है। फिर यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पे -I इफेक्ट काम कर रहा है, काम -M भी कर रहा है, लेकिन जो डोमिनेंट है उसको काम वर्क करेंगे, सो -I विल बी डोमिनेंट। तो -I, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज, इसको खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हाईली अनस्टेबिलिटी जनरेट होगी। अब यहाँ पे NO2 क्या कर रहा है, ये भी तुम्हारा क्या करता है, -M इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। यहाँ पे -I है लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट -M है, मतलब ये मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट, चूँकि -M इज़ ग्रेटर देन -I, तो ये मोस्ट अनस्टेबल है। अब चौथे वाले में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग की तरफ, है ना, क्योंकि ये क्या है, +M इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो गया तुम्हारा D नंबर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, D, फिर A वाले में कोई इफेक्ट नहीं है, A, फिर B अनस्टेबल है और C क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर हो गया। समझ आ रही है बात? थक गया मैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से समझ लेना एक बार पॉज करके, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं क्या कैसे हो रहा है। दो क्वेश्चन और करा के इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। कि मेरा लंच का टाइम भी हो रहा है, 5 मिनट का समय और लगेगा, 5 से 7 मिनट, और हम ये वीडियो ख़त्म करके ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है यहाँ पे CH3, ऑप्शन नंबर ए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा ऑप्शन नंबर बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ऑप्शन नंबर सी CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलो चेक करते हैं कौन सा कार्बोकेटायन है। देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सेकेंड डिग्री हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी तुम्हारा 2 डिग्री हो गया। चाहे इधर करो चाहे उधर करो, दोनों में 2 डिग्री ही बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 3 डिग्री। तो एक बात तो तय है कि सी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन रेट का होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन इन सी। बट ऑप्शन नंबर ए और बी में हमारे पास कंफ्यूजन है, दोनों ही 2 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमारे पास विचार आया। क्या विचार आया? व्हेन कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी is same, then lesser stable alkene gives faster what I said, when carbocation stability is same, then lesser stable alkene give faster hydration। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे वो भी बता देते हैं। एल्कीन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्कीन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो भैया, जो पहला वाला सब्सटेंस है ये वाला, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ज़्यादा लेस स्टेबल कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। तो ए बी ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर से समझ लो, ए और बी में मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। और हाइड्रेशन ज़्यादा कौन शो करेगा? जो लेस स्टेबल है, तो ए। सो सी ए बी, दैट विल बी द आंसर। ओके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सॉरी, ये वाले नहीं, ये वाले। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से काम करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक होमवर्क देता हूँ और वहीं से छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो कराएं कि ना कराएं। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने का है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पे विदाई लेते हैं आपसे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।